Hello everyone, my name is Harmanjot Kaur and today we're gonna talk about the topic global enterprises, joint venture and public-private partnership. So let's get started. First up we have is global enterprises or multinational companies. Multinational companies just in another name for global enterprises. सो व्हाट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइजेस? अगर हम आम शब्दों में बोलें तो ग्लोबल मीन्स एट द वर्ल्ड लेवल, राइट? जो चीज़ पूरे वर्ल्ड के लेवल पे होती है उसे हम ग्लोबल कह सकते हैं. एंड एंटरप्राइज इज जस्ट एन अनदर नेम फॉर कंपनीज, राइट? सो व्हाट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइजेस? A company which is registered in a particular country but whose products are produced and sold in various other countries, right? वो कंपनी जो एक पर्टिकुलर कंट्री से अमेरिका, लंदन और एनी अदर कंट्री जहाँ पे वो बनी है, जहाँ पे उसके ट्रू ओरिजिनल ऑनर्स हैं, जिन्होंने उस कंपनी को क्रिएट किया है, वो ऑनर्स हैं, उस कंट्री में रजिस्टर्ड है, पर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनदर कंट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में या और भी किसी कंपनी में और भी किसी कंट्री में यूज़ किए जाते हैं. तो वो कौन सी कंपनी है और एंटरप्राइज़ है? ग्लोबल एंटरप्राइज़ है. ग्लोबल एंटरप्राइज़ को हम ग्लोबल कॉरपोरेशंस भी कह सकते हैं. और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कैडबरी, कोका कोला, पॉन्ड्स. और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फिएट, सैमसंग, etc. These are the international companies or multinational companies which are selling their products in our countries, right? So what is the definition of multinational companies? Here we have a definition from IBM World Trade Corporation president, and what he says is a multinational company is a corporation is the one that operates in many countries, carries out research, development and manufacturing in those countries, has a multinational management and multinational stock ownership. We'll understand this one by one. First up, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है? जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है ऑपरेट होती है, चलती है, ठीक है. उसकी जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है एंड मैन्युफैक्चरिंग है, वो उन कंट्रीज़ में भी होती है, उसकी होस्ट कंट्री से या उसके होम कंट्री से अलावा भी और कंट्रीज़ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट होती है. उसकी मल्टीनेशनल मैनेजमेंट होती है, राइट? कि हर कंट्री अपने तरीके से उस कंपनी को मैनेज कर रही है. उस कंट्री का पर्सोनल, उस कंट्री के एम्प्लॉयज़, सुपरवाइज़र्स, मैनेजर्स उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं. एंड मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप, हियर वन थिंग कम्स इज स्टॉक. सो व्हाट इज स्टॉक? जब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, तो वो पब्लिक से जो है मनी को मांगती है. कैसे मांगती है? शेयर्स देकर. शेयर्स क्या होते हैं? एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर अमाउंट लिखा होता है कि जो कंपनी है वो लोगों से इतने पैसे ले रही है, ठीक है. अगर कोई पर्सन वो शेयर ख़रीदता है, वो सर्टिफिकेट ख़रीदता है, तो जो कंपनी है वो एक बोरोवर बन जाती है लोगों की, राइट? सो दैट इज़ शेयर. अगर वो एक सर्टिफिकेट है तो उसे शेयर बोल सकते हैं. अगर वो मतलब लॉट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ बंच ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं, राइट? सो मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप ऑब्वियसली जो अपनी अपनी कंट्रीज़ हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो कंपनी चल रही है, तो वहाँ के लोग ही उसका स्टॉक खरीदेंगे, राइट? So this is the definition given by IBM World Trade Corporation president. Next up we have is features of MNCs. MNC is just a short form for multinational companies. So first up is सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. इसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी जहाँ जो ओरिजिनल कंपनी है, जहाँ जो होस्ट कंपनी है, राइट, वहाँ पे ही होती है. इस कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सब कुछ कहाँ होता है? हेड कंपनी में, राइट. नेक्स्ट अप इज़ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस. वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, राइट. जो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो
चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, राइट। इंडिया में मोस्ट यूज प्रोडक्ट्स कौन से हैं? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, राइट। दैट इज़ द सेम थिंग कि जो भी चीज़ें हैं वो चाइना में बन रही हैं मगर यूज़ कहाँ हो रही हैं? इंडिया में। ऐसे ही सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में वो उन चीज़ों को बेचते होंगे, ठीक है। दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं, उनकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या लोकल क्वालिटी से बढ़िया नहीं होगी तो कोई उन्हें ख़रीदेगा नहीं। नेक्स्ट इज़ लार्ज साइज़। डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा बड़ी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका साइज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा होगा, उनकी रेंज जो है बहुत बड़ी होगी। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, अभी उन जो एमएनसीज़ हैं का दायरा सिर्फ उनकी अपनी मार्केट तक नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट्स तक है। वो किसी भी कंट्री के मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट अप इज स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, बिकॉज इफ़ पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट देन ओनली दे विल बाय द प्रोडक्ट, राइट। अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो हम उसे बाय भी नहीं करेंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैडबरी की जो है एडवर्टीज़मेंट आती है, थोड़े थोड़े बाद टाइम बाद उसको इनोवेट किया जाता है और उसे चेंज किया जाता है, राइट। सो इन ऑर्डर टू कीप keep that contact with public, advertisement is necessary. Next up we have here is advantages and disadvantages of multinational companies. जो उनके फीचर्स हैं उनसे ही हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिराइव कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट अप इज़ एडवांटेजेस, एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में के साथ क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, राइट। हम अपने पैसे किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उससे हमें प्रॉफिट्स हो। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में आकर अपना बिज़नेस सेटअप करती है तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और उन्हें जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है उन्हें वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट अप इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज? लाइक अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स वेस्ट जा रहे हैं और उनका प्रॉपर नहीं यूज़ हो रहा है और आइडल रिसोर्सेज, आइडल मीन्स जो बेकार पड़े हुए हैं, जो फ्री पड़े हुए हैं, उनका कुछ यूज़ नहीं हो रहा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मदद से उन रिसोर्सेज को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल डेवलपमेंट भी हो जाती है क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं वो। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। मोनोपोलीज मीन्स पार मोनोपोली में क्या होता है कि पार कुछ लोगों के हाथ में होती है, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में। अभी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं होंगी तो पार किसके हाथ में होगी? लोकल कंपनीज़ के हाथ में, राइट। वो कुछ भी कर सकते हैं, रेट बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी अच्छी दें नहीं अच्छी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मैनेजीरियल डेवलपमेंट। मैनेजीरियल डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को चलाने के लिए एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है, एंड एक्सपर्टाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैनेजमेंट है उसको एक्सपर्टाइज़ ही जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के वो बढ़ जाते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अभी लोकल मोनोपोली जैसे ख़त्म हो गई है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। अगर लोकल मोनोपोली ख़त्म हो गई मतलब कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को खतरा है। ये भी हो सकता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बंद पड़ जाएँ।
रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, वो वापस अपने कंट्री ले, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो अपनी कंट्री में वापस वो प्रॉफिट्स ले जाती हैं। रिपैट्रिएशन मतलब मीन्स वापस लेके जाना। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़ पावरफुल होती हैं, राइट, बिकॉज़ वो वहाँ पे ही बिज़नेस करती हैं जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड हैं और जो डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है उससे सुपीरियर पोजीशन में होती हैं, इसलिए वो जो इन्फीरियर पोजीशन वाले कंट्रीज़ हैं उनको चूज़ करती हैं ताकि उन पर वो कंट्रोल कर सकें। और उन तो ऐसे क्या कंट्रोल क्या होता है कि फिर वो उनकी पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सब में इंटरवेंशन करती हैं, सब में दखलंदाजी करती हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी वो क्या करती हैं, एक्सप्लॉयट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। एक्सप्लॉयट मीन्स ख़राब करती हैं, राइट। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई हमारी चीज़ है तो हमें उसे बहुत संभाल कर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो किसी और की चीज़ है तो हम थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन सा हमारी चीज़ है, राइट। इन द सेम वे, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, जो पुअर पीपल हैं उनके लिए उनको कोई बेनिफिट नहीं होता ऐसे। क्यों? क्योंकि जो एमएनसीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर पीपल उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Next up is our topic joint ventures. So joint ventures क्या होता है? Ventures means contracts and joint means जो मिलकर बनाए जाते हैं। अभी ये क्या है, ये joint ventures क्या होते हैं? जब टू बिजनेस एंटरप्राइजेस मान जाती हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके और म्यूचुअल गेन को लेके एक बिज़नेस करने को, तो वो क्या बन जाता है, एक जॉइंट वेंचर। मतलब अलग अलग कंपनीज मिल जाती हैं to conduct a particular work for a particular gain, for a particular objective, तो वो जॉइंट वेंचर करती हैं, ठीक है। इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं? इजी एंट्रीज इन ओवरसीज़ मार्केट। अब क्या है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स बाहर के एंटरप्रेन्योर्स से हाथ मिलाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर उनके साथ जो है बिज़नेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ओवरसीज़ मार्केट में हमें अच्छे से जगह मिल जाती है, हम एंटर कर जाते हैं। रिस्क एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, अगर हम अकेले बिज़नेस चला रहे हैं तो सारा रिस्क हमारा है, सारी कॉस्ट हमारी है, मगर हम अगर किसी के साथ चला रहे हैं तो हमारे रिस्क भी डिवाइड हो जाएंगे और कॉस्ट भी डिवाइड हो जाएगी। टेक्निकल एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है और कंपटीशन बढ़ जाता है कि हमें उनसे compete करना है, राइट। जैसे स्टूडेंट्स में होता है, अगर हमारे लेवल का कोई बच्चा है, लाइक अगर हम क्लास में होंगे कि हम ही इंटेलिजेंट हैं, राइट, हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और बाकी बच्चे इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम थोड़े से मार्क्स कम आ जाएँ या ज़्यादा आ जाएँ, ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं है। अगर देर इज़ अ स्टूडेंट्स विद योर IQ लेवल, यू विल compete मोर, राइट। आप अच्छे से compete करोगे उनसे, राइट। अभी जॉइंट वेंचर्स क्यों, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई कंपनी ओवरसीज़ बिज़नेस करना चाहती है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई कंपनी ये सोचती है कि लोकल पार्टनर के साथ बिज़नेस करने से उन्हें फ़ायदा हो सकता है, तब जॉइंट वेंचर्स जो है बॉर्न करते हैं और एग्जिस्टेंस में आते हैं। जब कोई बाहर की कंपनी ये सोचती है और ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलती है कि हम लोकल बिजनेसमैन के साथ अगर हाथ मिलाएंगे तो उनके कस्टमर्स, उनकी गुडविल मीन्स उनकी रेपुटेशन भी हमें मिल सकती है, उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, तभी जॉइंट वेंचर्स किए जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे नाम से ही क्लियर है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है। अभी पढ़ते हैं ये क्या है। इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एट पब्लिक बेनिफिट। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते हैं पब्लिक के बेनिफिट के लिए। प्राइवेट सेक्टर कैसे हेल्प करता है? उनकी मैनेजमेंट में हेल्प करता है और मैनेजमेंट में हेल्प करता है एंड मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, मीन्स उन्हें फाइनेंस देता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप है। हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स
से रिलेटेड है। हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मीन्स वो वाले प्रोजेक्ट्स जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनकी कंप्लीशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। लीड्स टू फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, जब हमें जल्दी से फाइनेंस मिल जाएगा, जल्दी से मैनेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट बहुत फास्ट होती है, वो किसी पर रिलाय नहीं करते डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। हमने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में कि प्राइवेट सेक्टर को किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, उनके डिसीजंस जो हैं क्विक होते हैं, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जल्दी हो जाती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो क्वालिटी और कॉस्ट पे ध्यान दे। नेक्स्ट इज़ टारगेटेड टूवर्ड्स फाइनेंसिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। उन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन से एरिया में ज़्यादा करती है, फाइनेंस देने में, डिज़ाइनिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। मेन गवर्नमेंट का फोकस किन किन जगह पर है, ट्रांसपोर्ट जैसे रोड्स, ब्रिजेस, टोल, राइट। एजुकेशन में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, राइट। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स बिल्डअप करने में, वाटर सैनिटाइजेशन और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट में, एंड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल वेरी क्विकली। MNCs क्या हैं, वो कंपनीज जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड कर रही हैं। जॉइंट वेंचर्स क्या है, जब कोई लोकल बिजनेस पार्टनर और कोई फॉरेन बिजनेस पार्टनर जो जिनके पास इनफ कैपिटल नहीं है कि वो खुद से MNCs बना सकें और ट्रेड कर सकें, तो वो क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर के रूप में ओवरसीज़ मार्केट में ट्रेड करते हैं। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई प्रोजेक्ट को बनाते हैं, करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जा सकता है। अभी आपने कभी सोचा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्यों लोकल कंपनीज से इनफ नहीं है? बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारी इकॉनमी को ग्रो करने में, उसे डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि इससे हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो बिज़नेस में चेंजेस चाहिए टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, एक्सपर्टीज़ में, वो जल्दी आ जाती हैं। सो दैट्स वाई MNCs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर इकॉनमी। So that's for all, and I hope you enjoy the video.